Hello viewers, welcome to my channel Next Step to Education. Hi, I am Jitendra Malviya. Today I am sharing important knowledge. But before we start, please like and subscribe my channel. Okay, uh, so let's start with new seven wonders of the world. दुनिया के सात आश्चर्य, नए सात आश्चर्य। ये 2007 में 100 मिलियन पीपल्स हैज़ वोटेड फॉर न्यू सेवन वंडर्स। यानी 2007 में 100 मिलियन से भी अधिक लोगों ने विश्व के सात नए आश्चर्य घोषित करने के लिए मतदान किया था। ओके, तो उसमें से जो सेवन वंडर्स जो सेलेक्ट हुए हैं वो विदाउट रैंकिंग के मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट है, मतलब ये रैंकिंग के इस पे नहीं है, जो सेवन वंडर सेलेक्ट हुए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, है ना। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की महान दीवार, ये है ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये क्या है, चीन की ग्रेट वॉल है। ओके, तो ये क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी इमारत परियोजनाओं में से एक, चीन की महान दीवार को व्यापक रूप से लगभग 5500 मील या 8850 मील लंबा माना जाता है। पर एक विवादित चीनी अध्ययन हालांकि दावा करता है कि इसकी लंबाई 13,170 मील है या 21,200 किलोमीटर है ना। ये दो पैरेलल दीवार बनी हुई हैं इसमें, और बीच में पार्टीशंस हैं। तो ये जो है, ये सेवन वंडर्स में शामिल है। ओके, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की महान दीवार। ओके, ये आपका फर्स्ट है। देन चिचेन इत्जा, चिचेन इत्जा, ये है, ये पिरामिड है, ये मैक्सिको में प्रेजेंट है, चिचेन इत्जा। ओके, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, मैक्सिको में प्रेजेंट है। तो इसकी स्पेशलिस्टी क्या है, इसमें 365 दीवार है, स्टेप्स हैं, 365 स्टेप्स बनी हुई हैं। और जब सूरज इस पे पड़ता है, ये है द एल कैस्टिलो, इसका नाम क्या है, द एल कैस्टिलो। ये कहाँ पे है, मैक्सिको प्रायद्वीप में, युकाटन प्रायद्वीप में। और ये जो है 9वीं और 10वीं शताब्दी के बीच में फला फूला। मायन जनजाति के अंतर्गत इज्जे, जो टोल टैक्स से बहुत प्रभावित थे, महत्वपूर्ण स्मारक और मंदिर बनवाए हैं, है ना। ये इसमें कितनी 365 स्टेप्स बनी हुई है, जो जब विंटर और समर सीजन में ये छाया डालती है इस पे। तो ये छाया सांप के आकार, स्नेक के जैसी छाया रहती है इसकी। और इसका जो नीचे एक पत्थर बना हुआ उसमें सांप का सिर जैसा दिखता है, इसलिए ये बहुत ही स्पेशल दिखता है, और इसी कारण इसको सेलेक्ट किया गया है। ये जो है मैक्सिको में एल कैस्टिलो, इसका नाम क्या है, एल कैस्टिलो। ठीक है, ये वंडर्स में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है पेट्रा। पेट्रा क्या है, ये ये भी एक महल है या किला जैसा है, एक इमारत है, जो जो इसके कलर की क्वालिटी के कारण सेलेक्ट हुआ है। ये बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, एक स्पेशल टाइप के स्टोन्स आते हैं उनसे बना हुआ है। तो ये भी इसी कारण, ये इसकी ये डिज़ाइनिंग और इसकी शाइनिंग के कारण ये सेलेक्ट हुआ है पेट्रा। ये कहाँ पर है, ये है जॉर्डन का प्राचीन शहर है, एक सुदूर घाटी में स्थित है, जो बलुआ पत्थर के और चट्टानों के बीच में स्थित है ना। तो यहाँ बाकी इतना डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमको। तो ये मेन क्या है, इसकी जो पत्थर जो है शाइनिंग करते हैं, शेड देते हैं अलग अलग, इसके कारण ये सेलेक्ट हुआ है। तो ये इसका नाम क्या है, पेट्रा। ठीक है, ये जॉर्डन के प्राचीन शहर में है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट माचू पिच्चू। माचू पिच्चू क्या है, ये एक प्रकार की जो सभ्यता होती थी ना, जैसे मोहनजोदड़ो और ये इस टाइप के
उस टाइप के पैटर्न में बना हुआ है। और इसकी जो पहचान है, इसकी क्वालिटी, जो डिजाइनिंग के हिसाब से इसकी पहचान है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? माचू पिच्चू। और ये किसने बनवाया था? ये कहाँ पर है? ये है पेरू में। पेरू के कुज्जो के पास इको साइट को 1911 में श्री राम सिंघम द्वारा खोजा गया है। जो जानते हैं कि यह तिलक्कम था, जो गुप्त शासन के दौरान 16वीं शताब्दी के विद्रोह के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला था। मतलब ये गुप्त शासन, गुप्त चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और जो शासक थे इंडिया में, उन्होंने ये बनवाया था। उनका शासन यहाँ तक फैला हुआ था। ओके। तो ये किस यूज में आता था? ये सैनिक कार्रवाई वगैरह के लिए गुप्त अड्डे की तरह यूज होता था। ओके। ये इसका नाम क्या है? माचू पिच्चू। ये कहाँ पे है? पेरू में, ठीक है। इसके बाद है, नेक्स्ट वंडर है आपका क्राइस्ट ऑफ रेडिमर। क्राइस्ट ऑफ रेडिमर ये क्या है? यीशु की मूर्ति है ये, है ना। क्रिश्चियन जो सभ्यता है उसको प्रेजेंट करती है ये। और ये बहुत सुंदर तरीके से बनी हुई है और बहुत ऊंची है। 30 मीटर ऊंची है ये। 98 फीट है। 30 मीटर्स ऊंची है। और बहुत इसकी जो कलाकारी है वो, उसके कारण ये सेलेक्ट हुआ है। क्राइस्ट ऑफ रेडीमेयर कहाँ पर है? ये ब्राज़ील में है, ठीक है। क्राइस्ट द रेडीमर कहाँ है? ये ब्राज़ील में। ओके। क्राइस्ट द यीशु की एक विशाल प्रतिमा है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कब हुई है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन लोगों को, ब्राजील लोगों ने ईश्वरवाद का ज्वार होने की आशंका जताई थी। मतलब ये क्रिश्चियन सभ्यता है जो, उसको प्रेजेंट करता है। ओके। इसके बाद है कोलोजियम। कोलोजियम ये है, ये इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के कारण इसको इसमें 7 वंडर्स में स्थान मिला है। जिस डिज़ाइन में ये बना हुआ है उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही यूनिक है, इसके कारण इसको इसमें 7 वंडर में स्थान मिला हुआ है। ओके। इसका नाम क्या है? कोलोजियम। और ये कहाँ है? रोम में। दिस इज इन रोम। ओके। नाउ इसके बाद है ताजमहल। ताजमहल के बारे में तो आपको मालूम ही है, ठीक है ना। ये दुनिया के, ये भी 7 वंडर्स में शामिल है ना। पहले कुछ चेंज थे, 2007 के पहले जो वंडर्स थे वो चेंज थे, लेकिन 2000 के बाद जो वंडर्स हैं वो चेंज हो गए हैं, है ना। तो ये कहाँ का है? भारत के आगरा में स्थित मकबरे के परिसर को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से माना जाता है। और शायद ये मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसे किसे बनवाया था? शाहजहां ने 1628 टू 58 तक अपनी पत्नी मुमताज महल का सम्मान करने के लिए बनाया था, है ना। जिनकी मृत्यु 1631 में उनके 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद हो गई थी। इस कॉम्प्लेक्स के निर्माण में लगभग 22 साल और 20,000 से ज़्यादा श्रमिक लगे, ठीक है। तो ये 7 वंडर्स हैं, ये आप लोग को याद रखना है ना। एक तो ताजमहल है, ठीक है। देन ये है कोलोजियम। ये क्या है? कोलोजियम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के कारण जाना जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे है? रोम में। ओके। देन क्राइस्ट द रेडीमर, ये कहाँ है? ब्राज़ील में, ठीक है। ये भी वंडर्स है। इसके बाद माचू पिच्चू, ये भी इंडियन सभ्यता है, जो गुप्त की सभ्यता है उसका प्रतीक है, ठीक है। तो ये इंडिया के लिए बहुत सम्मान की बात है ना, ठीक है। ये भी, इसका नाम क्या है? माचू पिच्चू। ये कहाँ है? पेरू में, ठीक है। और ये क्या है? पेट्रा। ये क्या है? पेट्रा। ये जॉर्डन में स्थित है। ये इसकी शाइनिंग के कारण जाना जाता है, ठीक है। इस पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये अलग ही शाइन करता है। ये इमारत बहुत, मतलब उत्कृष्ट डिजाइनिंग का नमूना है। ओके। तो ये इसलिए इसको सेलेक्ट किया है पेट्रा, है ना। और
ये एल कैस्टलो, ये भी कहाँ है ये? एल कैस्टलो ये मैक्सिको में है, ठीक है। और ये द वॉल ऑफ चाइना, है ना। तो ये 7 वंडर्स हैं। और ये आपको ये नॉलेज कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।